ओम शांति। सभी दीपराज बच्चों को दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो। आज 24 अक्टूबर 2022 की मुरली में भी बाबा ने भी हमें दीपावली की अनेक प्रकार से मुबारक दी है। तो जैसे बाबा ने कहा, सतयुग की दीपावली कैसे होती है, दीपमाला किसे कहते हैं, नए युग को कहा जाता है। तो हमें दीपावली कैसे मनानी है, बाबा बहुत दिनों से इशारे दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो युग कौन सा याद करना है, नए युग को याद करना है, जिसका नाम स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिश्त भी कहा जाता है। अब सतयुग की दीपावली कैसी होगी? सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है। तो पहले तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे, आत्मिक रूपी ज्योत जगी रहे। फिर दीपमाला बाबा कहते हैं सतयुग में होती है, मनाई नहीं जाती है। सतयुग में होती कैसे है? वहाँ ज्योति जगी रहती है। 21 जन्म तक दीपमाला है ही, मनाने की बात नहीं है। और यहाँ तो वर्ष वर्ष मनाते, आज मना रहे हैं और कल दीवा बुझ जाता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं। और सतयुग में कोरोनेशन मनाएंगे, आतिशबाजी भी जलाते हैं। लेकिन यहाँ की कैसी होती है? पाइप ऐसे की आतिशबाजी खेलते जिससे एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते। तो यहाँ और वहाँ में कैसा होता है? अब बाबा सतयुग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट भी बताते कि वहाँ तो बड़ी कोरोनेशन होती है, कि जैसे कोई राजगद्दी पर बैठता है तो कोरोनेशन मनाते हैं। यहाँ तो राजाई मिलती है तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। लेकिन इस राजाई में सुख नहीं है। कि सतयुग और कलयुग में बाबा फ़र्क बता रहे हैं कि वहाँ की दीपावली कैसी होगी। फिर वहाँ पे मेन जो मनाते हैं, मुख्य जो मनाई जाती, कोरोनेशन मनाते हैं। और ये तो भ्रष्टाचारी दुनिया है, वह तो थी ही श्रेष्ठाचारी दुनिया, श्रेष्ठ आचरण वाली दुनिया। फिर यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं कि पुत्र दो, धन दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते। तो हमें उस सतयुग को याद करना है, क्योंकि दीपमाला बाबा ने कहा किसको कहा जाता है, नए युग को याद कर। और ऐसे ही जो उस समय होगा, यानी आत्मिक ज्योति जगी रहेगी। और जैसे हम देखते हैं वहाँ पे मांगना नहीं होता है, तो वो हमें अभी से करना है। फिर बाबा ने दीपावली की खुशी दी हमें। और बाप के रूप में बाबा कहते कि तुम नई दुनिया में जाने, राज्य भाग्य लेने के लिए फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दैवी दुनिया, स्वराज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। तो ये याद करते हुए हमें खुशी में रहना है। फिर लौकिक बाप जो वर्षा देते हैं, वहाँ कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि परमात्मा के द्वारा ये वर्षा मिला है, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो परमात्मा के द्वारा मिल रहा है। फिर तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं, तुम बच्चे स्वर्ग के सुख पाते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप आकर स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देवता थे, अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हैं। और बाबा क्या खुशी की पॉइंट देते, तुम सिकी लदे हो, यानी बहुत समय से बिछड़े हुए हैं। और कब से बिछड़े? 5000 वर्ष के बाद मिले हो। अब बाप आया है सजनियों को श्रृंगार करके नई दुनिया में ले जाने। तो ऐसे आज हम श्रृंगारित होकर रहे। और अब टीचर के रूप में बाबा हमें और सदगुरु के रूप में खुशी दे रहे हैं कि अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहे। यहाँ तो बाप के बने, कि यहाँ कैसा है, बाप के बने तो टीचर भी मिल गया हमें, और जो सतगुरु भी मिल गया, कि टीचर के रूप से शिक्षा दे रहे हैं और सतगुरु के रूप में सदगति दे रहे हैं, साथ ले जा रहे हैं। तो ये खुशी की बात है, जो टीचर और सतगुरु साथ में मिल गए और उनसे होने वाली प्राप्तियाँ भी हो गई। जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया कि कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले टीचर के पास जाता है, फिर बुढ़ापे में गुरु करता है। यहाँ तो साथ में ही मिलते। तो जैसे ही वह पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में क्या रहता है कि हम बैरिस्टर बनेंगे, और जब परमात्मा पढ़ाई पढ़ाते हैं तो क्या रहता है कि हम बैगर से प्रिंस बनेंगे, फिर महाराजा बनेंगे। तो इस खुशी में रहना है। हम श्याम थे, पहले हम आत्माएं श्याम यानी काली हो गई थी। अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। तो कौन मिला है हमें, ये स्मृति में रखना है। तुम कृष्ण बन रहे हो। कैसे बाबा ने कहा कि जो कहा जाता है सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। तो ऐसे कहते बाबा, कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी। तो बाबा क्या कहते, तुम तो कृष्ण बन रहे हो। और इस समय बाबा क्या कहते, बलिहारी तुम बच्चों की है जो तुम ऐसा बन रहे हो।
तो बाबा सारा श्रेय हमें दे देते। तो ऐसे याद रखना है, इस समय हमारे सामने कौन है, कौन गुरु रूप में है, और इस समय बाबा हमारी बलिहारी गाते। फिर तुमको खुशी रहनी चाहिए, ये स्टूडेंट लाइफ भूलनी नहीं चाहिए। बाबा कहते भूलते क्यों हो, कहते भी हैं। अब हमें इस नशे में भी रहना है कि कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, कि हम ऐसा बन रहे हैं इस समय जो ब्राह्मणों को भी नमस्कार किया जाता है और देवी देवताओं को भी नमस्कार किया जाता है। फिर बाबा कहते हैं दूसरे लोग तो यात्रा पर ले जाते हैं, वो भी पंडे हैं, हम भी पंडे हैं, लेकिन हमारे और उनमें फ़र्क क्या है, हम रूहानी पंडे हैं कि रूहानी यात्रा कराते हैं। यह ज्ञान हमें ही है। फिर मनुष्य दीपावली के दिन क्या करते हैं, लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। पहले तुम भी मांगते थे, और क्या याद रखना है, अब तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। तो ये याद रखना है, जिसके आगे सभी झोली फैलाए बैठे हैं, अब तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। शिव बाबा बच्चों के सब भंडार भरपूर कर देते हैं। तो जैसे बाबा बाप टीचर सतगुरु के रूप में हमें दीपावली पे खुशियों का भेंट करते हैं। फिर बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनने की दिवाली गिफ्ट बाबा देते हैं, तो इस चीज़ का नशा रखना है। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, यानी हम तीनों कालों को जान गए हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और एक और विशेष बात जो बाबा आज बता रहे हैं कि हम पास्ट को जानते हैं तो फ्यूचर को अपने आप जान जाते हैं, यानी हमें ये पता चलता है कि हम ही देवी देवता थे, तो हमें फ्यूचर भी पता चल जाता है कि हम ही देवी देवता आगे होंगे। तो ऐसे आपस में ये जो है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। फिर तुम बच्चों ने इस चक्र को जान लिया है। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। तो ये सारी नॉलेजफुल की गिफ्ट बाबा हमें दे रहे हैं, इस चीज़ का नशा रखना है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन से धर्म स्थापक कब आए, कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। तो ये सारा ज्ञान हम बच्चों के पास ही है। अब और क्या याद रखना है कि हम नॉलेजफुल तो बन गए, बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है, देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, और आत्मा का ही बाप यह नॉलेज सुनाते हैं। तो इस खुशी में भी रहना है कि हम नॉलेजफुल हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि ये नॉलेज हमें किसने दी है, उसे याद करना है। बाप तुमको नॉलेज देकर अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। और अब हम ये नहीं कह सकते कि बाबा की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि अपरम अपार अर्थात जिसका पार पाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमने तो जान लिया है बाबा कैसा है, तो हमें लोगों को बताना है बाबा कैसा है। ये नहीं कहेंगे कि उसका तो पार पाया नहीं जा सकता। और अब दीपावली पर जैसे लोग खुशी की भेंट करते हैं, तो हम कैसे खुशी देंगे सभी को, सेवा करके। बताना है कि जो कहा जाता है सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े कि किसकी बलिहारी गाई जाए, तो इस समय हम कृष्ण बन रहे हैं, और बलिहारी किसकी है, शिव बाबा की है। और बाबा कहते हैं जो कहते हैं कि कृष्ण गैया चराते थे, फिर ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि उनकी गौशाला थी। लेकिन आज जैसे बाबा ने कहा गौशाला किसकी है, ना ब्रह्मा की, ना श्री कृष्ण की, किसकी है, शिव बाबा की है। और हम सभी कौन हैं, चैतन्य गौएं हैं। फिर मनुष्य क्या नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर सत्युग के लिए लोगों ने क्या सुना है कि वहाँ भी कंस था, तो क्या समझते हैं वहाँ सुख नहीं था। तो ऐसे जो सन्यासी क्या करते हैं, दूसरों को ये बातें बताते हैं और उन्हें सन्यास करवाते हैं, लेकिन हमें सत्य बताना है कि वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। फिर बाबा सेवा के लिए हमें प्रेरित करते कि हम दूसरों को खुशी दें। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो तो औरों को भी बनाना है। तुम औरों को भी पुरुषार्थ करने में लगे हुए हो, तो क्या कहलाएंगे हम, बाबा के मददगार। तो इस समय ही हम शिव बाबा के, स्वयं भगवान के मददगार बन सकते हैं, तो हमें वो करना है। फिर दीपराज बाबा कैसा है, उसे याद करना है कि बाबा दीपराज है तो कैसा है, सिकिल अदा है, यानी बहुत समय के बाद हमें मिला है। तो जैसे हम सिकिल अदे हैं, ऐसे बाबा को भी हम याद करें कि कितने टाइम के बाद मिला है, और बस थोड़ा ही समय है, फिर हम फिर से बिछुड़ जाएंगे, तो उससे जितना प्यार लेना है हम ले लें। फिर बाबा कैसा है, उसको मोस्ट बिलव्ड कहा जाता है। मीठे ते मीठा है, कितना मीठा है, तो बाप की नॉलेज भी मीठी है।
और आत्मा का जो बाप है वह नॉलेज इस समय हमें सुना रहे हैं। उसकी महिमा अपरम अपार है, तो उनके वर्षे की महिमा भी अपरम अपार है कि हम ये नहीं कहेंगे कि पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन हम बताएंगे कि उसकी महिमा कैसी है और उसका वर्षा जो है उसकी महिमा भी अपरम अपार है। याद करना है ऐसे बाबा को कि परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता, और हम सभी गौवें शिव बाबा की हैं। ऐसे हमें याद करना है दीपराज बाबा को। और कैसे याद करेंगे? बाप को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हैं, नॉलेज है। जो कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि बाबा हमें सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, वो मालिक नहीं बनता है। फिर बाप टीचर सतगुरु है, टीचर रूप में शिक्षा देते और फिर सदगति के लिए साथ भी ले जाते सतगुरु रूप में। फिर बाप स्वर्ग रचते हैं, नर्क थोड़ी रचते हैं। और नर्क में बाबा आता है हम बच्चों के लिए, स्वर्गवासी हमें बनाने के लिए। तो ऐसे बाबा को याद करना है। शिव बाबा का अकाल तख्त यह ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूरत परमात्मा आकर बैठते हैं। तो ऐसे हम अपने भी तख्त पर देखें, जैसे बाबा उस तख्त पर बैठते हैं ऐसे अपने तख्त पर देखें। फिर बाबा कहते हैं मैं आकर नॉलेज देता हूँ, नॉलेजफुल हूँ, लेकिन थॉट रीडर नहीं हूँ। क्योंकि बाबा हमारे संकल्प पढ़ते नहीं हैं, पढ़ सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे हम देखें, आज बाबा को इस प्रकार से याद करें। और बाबा ने कहा बाप कैसा है? दिल का मालिक है, यानी हम आत्माओं का मालिक है, शरीर का मालिक नहीं बनता है। और जैसे बाबा ने आज कहा भी इस पर कि हम अविनाशी आत्मा का मालिक है। क्यों? खुद भी, क्योंकि बाबा खुद भी कैसा है? अविनाशी है। विनाशी चीज़ के मालिक हम बनते हैं और विनाशी शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, लेकिन बाबा कैसा है? अविनाशी का मालिक है। फिर कहते हैं परमात्मा को संकल्प उठा, सृष्टि रच दी। तो बाबा कैसा है? उसकी एक्ट जिस समय चलती है उसे विचार आता है और फिर आकर पाठ बजाता है। तो ऐसे बाबा ने कहा जैसे तुम बजाते हो पाठ, ऐसे ही मैं भी बजाता हूँ। बाकी बाबा कैसा है? और जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए ही बाप की महिमा है। और इसलिए ही जो बाबा रचते हैं, यानी वैकुंठ रचते हैं, उसकी भी महिमा है। और बाबा कहते हैं कि ये अंतिम जन्म है, सभी मरेंगे, लेकिन बाबा किसके लिए आया है? हमारे लिए आया है। तो क्या करते हैं? बाबा कहते हैं क्या तुम यहीं पर बैठे रहेंगे कि मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। और बाबा कैसा है? बाप बागवान है। तो इस रूप से हम दीपराज बाबा को याद करें। फिर बाबा ने कहा कि कैसे मिठाई खिलानी है हमको, कि इस दिवाली हम दूसरों को कैसे मिठाई खिलाएंगे। तुमको बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है, किसी का अवगुण तो नहीं देखते। कि बाबा कहते हैं अगर कोई विकार है, कोई अवगुण है, तो साथ में ये भी चेकिंग करनी है कि हम दूसरे का देख तो नहीं रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं तो अपने अंदर भर रहे हैं। फिर बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। कैसे मिठाई खिलाएंगे सभी को? बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा कहते हैं बाप की सब पर मीठी दृष्टि है ना, कि इतने सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे सभी मीठे तो नहीं हैं, लेकिन बाबा की दृष्टि सब पर कैसी है? मीठी है। तुमको भी ऐसी रखनी है। और क्या करना है? नए नए बच्चे आते रहते हैं तो उनकी परवरिश करनी है, क्योंकि हम कौन है? माली है। बाबा कैसा है? बागवान है। पौधे की संभाल करनी है। वैसे तो मुख्य बाबा ने कहा सेंटर पे जो है सभी वो माली हैं, लेकिन हम बच्चे भी नंबरवार माली बनते हैं। तो जो भी नई आत्माएं जुड़ती है हमें सभी को संभाल करनी है, ऐसे हमें मिठाई खिलानी है। फिर बाबा ने कुछ विशेष हमें शिक्षाएं भी दी हैं, उनको धारण करना है। विशेष इशारे जो बाबा हमें दे रहे हैं कि माली अगर ठीक नहीं होगा तो पौधे की संभाल कैसे करेगा। माली अच्छा बगीचा अगर बनाएंगे तो बागवान खुश भी होगा, इनाम भी मिलेगा और पगार बढ़ती रहेगी। और क्या करना है? जब तक जीना है पढ़ाई रोज़ पढ़नी है, और जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा। और जैसे मम्मा बाबा है उनके जैसा ही हमें पुरुषार्थ करके पद प्राप्त करना है। फिर बाबा ने कहा और क्या याद करना है हमें दीपावली पर, क्या स्मृति में रखेंगे सारा दिन। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो। किसको? बाप को और बाप की रचना को, कि बीज को और झाड़ को। इस स्मृति से चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। और एक विशेष बात जो बाबा कहते कि देखो स्मृतियों की कमाल कैसी है, जो क्या से क्या बन जाते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ जीवन मुक्ति, कि ये एक वंडर है कि हमें सिर्फ याद करना है सत्युग को, हमें सिर्फ याद करना है उन दैवी गुणों को,
हमारे अंदर दैवी गुण आते जाएंगे, हम सत्यों के मालिक धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं स्मृतियों की कमाल है कि क्या से क्या बन जाते और सिर्फ याद करने से ही हमें सुख मिलता रहता है, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते। और क्या याद करना है? अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि अभी वापस घर जाना है तो घर को याद करेंगे। सिवाय याद के शांति धाम जा नहीं सकते। बाबा कहते नहीं तो फिर मोचरा यानी कि सज़ा भी खानी पड़ेगी और पद भी नहीं अच्छा मिलेगा। और क्या याद करना है? बाबा को याद करना है। बाबा ने तरीका बताया, जैसे गीत आदि अच्छे अच्छे रखे। जैसे आज गीत क्या चला उसको याद रखना है, जो गीत था जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। फिर अंत में बाबा उल्हाना देते हैं कि बाप को कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार याद आता ही नहीं है। तो देखना है हम आज सारा दिन क्या याद रख रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं। और अंत में बाबा ने हमें वरदान भी दिया है, स्वमान भी दिया है। जैसे बाबा ने आज 4 प्रकार के दीपक बताए कि एक तो होता है मिट्टी का दीपक जो अंधियारे को भगाता है, दूसरा आत्मा रूपी दीपक, तीसरा कुल का दीपक और चौथा आशाओं का दीपक। तो मिट्टी का दीपक तो बाबा ने कहा हमेशा ही जलाते हो, उसमें तो क्या विशेषता है। लेकिन इस समय हमें विशेष बनना है कि आत्मा रूपी दीपक सदा जगा रहे। तो आज हमें इस पर अटेंशन देनी है कि दीपक बाहर से जगा रहे हैं, लेकिन ये भी अटेंशन देनी है कि आत्मा रूपी दीपक सदा जगा रहे। फिर ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए, और ऐसी कोई चलन ना हो जो बाप दादा की आशाओं का दीपक बुझ जाए। तो ऐसे कुल का दीपक, आत्मा रूपी दीपक और आशाओं का दीपक, ऐसे हमें याद रखना है। ऐसे सच्ची दीपावली हम मनाएंगे जब कुल का दीपक जगा रहेगा, आत्मिक रूपी ज्योत जगी रहेगी और बाबा की आशाओं का दीपक भी जगा रहे। और स्वमान बाबा ने हमें क्या दिया है? मैं आत्मा समय के महत्व को जान, सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न रहने वाली आत्मा हूँ। तो जैसा हम जानते हैं समय दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो बाबा जो हमें सर्व प्राप्तियाँ करा रहे हैं, सर्व खजाने दे रहे हैं, उनको स्मृतियों में रखना है, तब हम वो खुशी, वो प्राप्ति ले सकेंगे। तो ऐसे अटेंशन देंगे, सच्ची दीपावली मनाएंगे। ओम शांति।